dear students, so we are back with tissues and this is going to be the last session on tissues. So enjoy and learn everything by the end of the session. So the next type of tissue that we are starting is muscular tissue. अब मस्कुलर नाम से ही समझता है मसल्स में होता है. ये देखो डोले शोले इस बंदे के, है ना. तो मसल्स में ये टिश्यू होते हैं. ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. पूरे बॉडी में मसल्स है यार हमारे, है ना. स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, बट पूरे बॉडी में ही मसल्स होते हैं. लेट्स सी सम कॉमन फीचर्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज. इट कंसिस्ट ऑफ elongated cells. दे आर नोन एज मसल फाइबर्स. elongated मतलब ऐसे लंबे. देखो ये लंबा है काफ़ी, ये भी लंबा लंबा है ऐसे. आगे और समझ में आएगा elongated का मतलब क्या है हम जब स्पेसिफिक डायग्राम्स देखेंगे तब. ओके. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी को मूव करने में ये मसल्स हेल्प करते हैं. टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मूव योर हैंड्स. These muscles are very useful. They contain special protein, है ना. They contain special type of protein called contractile proteins. Very important. Which contract and relax to cause movement of the body. See, जब muscles body में contract और relax होते हैं तभी body का movement possible है. The movement of body is possible due to contraction and relaxation of muscles. Yes. So when the muscles contract and relax, they cause movement in the body. और इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है called as contractile protein. Okay. जो बेसिकली ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. ठीक है. Now these tissues are again divided into 3 categories. Straighted, unstraighted and cardiac. Straighted, unstraighted को smooth भी बोला जाता है and cardiac. These are the general features of all these 3 types of tissue. लेकिन ये तीनों का स्पेशलिटी क्या है ये देखते हैं. फर्स्ट स्ट्रेटेड. स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है ये पॉइंट देखो सबसे पहले. दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस. ये देखो ये है एक डार्क बैंड और फिर ये लाइट बैंड, फिर से डार्क, यस, और फिर से एक लाइट बैंड. तो इसके ऊपर बैंड्स है अल्टरनेट डार्क और लाइट, है ना. दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेशंस. इंग्लिश में ये बैंड्स को बोलते हैं, वन ऑफ द words is striations, and therefore they are called as striated muscles. Yes. When observed under microscope, the muscles show alternate light and dark bands or striations. Due to this reason they are called as striated muscles. ठीक है क्या. Striated muscles. अब देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर. The cells are long, cylindrical, unbranched, multinucleated. All 4 keywords are very important. The cells are long. ये देखो कितना लंबा लंबा cells है. Okay. They are cylindrical in shape. सिलेंडर की जैसा शेप है. They are unbranched. मतलब देखो ये सिंगल सेल है ऐसा, करेक्ट. इसको यहां से कोई ऐसे ब्रांचेस वगैरह नहीं निकलती है, ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं होती है. एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. मतलब देखो ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, करेक्ट. सो देर आर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल. दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. क्लियर है. दीज मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दे शो मूवमेंट व्हेन वी वांट. सी बॉडी में 2 टाइप के एक्शंस होते हैं, एक वॉलेंटरी, यस, एंड दूसरा होता है इनवॉलेंटरी. वॉलेंटरी एक्शंस मतलब हम जो करते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, बीटिंग एनीवन, ये सब वॉलेंटरी है. जब हम चाहे तब करें, जब नहीं चाहे नहीं करें. बट देर आर फ्यू इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, पंपिंग ऑफ हार्ट. हार्ट ऐसे
हार्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल्स, और हार्ट पूरा टाइम धक 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 चलते रहता है, उसका पंपिंग चलते रहता है, बट वो इनवॉलेंटरी है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है. यस, इवन इफ यू स्टॉप योर ब्रीदिंग, हार्ट बीट को रोक के बताओ, नहीं रोक सकते, सो दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी. तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है, दे आर कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दे शो मूवमेंट व्हेन वी वांट. हमको जब चाहिए तब मूवमेंट दिखाएंगे. These muscles are also called as skeletal muscles. Why? Because पूरे skeleton के ऊपर होता है, हर जगह, everywhere. Skeleton मतलब जो bone का structure है हमारा, that is the skeleton. उसके ऊपर होता है. Clear है? Yes? और एग्जाम में इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है, तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देना. क्लियर है ना? सी दीज आर द स्ट्रेशंस, और ये न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस. सो दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. इनको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं. दे शो मूवमेंट व्हेन वी वांट, और स्केलेटल मसल्स. करेक्ट? मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स, दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं उस पे, कॉल्ड एज स्ट्रेशंस. यस, and this is the reason they are called as straighted muscles. Fine है, comfortable. So that is all about straighted muscles. Second, unstraighted. Unstraighted मतलब इसके ऊपर बैंड्स नहीं होते, इसलिए इसको unstraighted बोलते हैं. There are no bands present. ठीक है? फीचर्स देखो गाइस, डायग्राम बनाने भी एग्जाम में आता है. अगर तुम ये डायग्राम याद रखोगे ना मसल्स का, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल पॉइंट्स ऑल्सो. ठीक है? सी द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स. देखो इसके एंड में पॉइंटेड है. लुक एट दिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल शेप. सी दे आर स्पिंडल शेप्ड. एंड यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब वन न्यूक्लियस होता है एक सेल में, एक न्यूक्लियस. देखो एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस है. स्ट्रेटेड वॉज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड. दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेटेड बिकॉज देयर आर नो बैंड्स प्रेजेंट ऑन देम. दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स. द मसल्स आर इनवॉलेंटरी मतलब इन मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. यस, कहाँ कहाँ होता है ये देखो जरा. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. जैसे हमारा खाना बॉडी के अंदर जाता है. यस, अगर हम सो के भी कुछ खा रहे हैं तो खाना बॉडी के अंदर जाता है. तो हमारा जो फूड पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, खाने को नीचे पुश करता है बाय सर्टन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस. यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से खाना नीचे 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 पुश होता है. यस, या ब्लड वेसल्स, हम बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. दे आर ऑल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स. तो इनवॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं वो इससे बने होते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड, देखो कहाँ कहाँ मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है. यस, ब्लड वेसल्स इससे बने होते हैं. दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई. ये हमारी जो आई होती है ना, ह्यूमन आई. यस, यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, इधर से और इधर से एक. दे आर कॉल्ड एज आइरिस. दीज मसल्स आर कॉल्ड एज आइरिस. द यूटेरस चाहिए यहाँ, सॉरी यूरेटर, यूरेटर्स बराबर है, यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. नाउ व्हाट इज यूरेटर? यूरेटर देखो गाइस, किडनी होती है. किडनी का काम होता है यूरिन बनाना. दो किडनीज होती है बॉडी में. यस, एक लेफ्ट में एक राइट में. यहाँ से यूरिन रेडी होता है और यूरिनरी ब्लैडर में आता है. यहाँ पे ब्लैडर जहाँ पे वो सेव होता है थोड़ी देर के लिए यूरिन बिफोर यू पास इट ऑफ. करेक्ट? सो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो ट्यूब कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं यूरेटर्स. Yes, so these are the ureters. And in bronchi of the lungs, bronchi मतलब branches,
लंग्स में ब्रांचेस होती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो ये एयर यहाँ से अंदर गई बॉडी में, यस, यहाँ से ये पाइप दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, एक जाता है लेफ्ट लंग में, दूसरा जाता है दूसरे में, यस, और फिर ये फर्दर ऐसे यहाँ पे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में ये आगे एयर ऐसे ब्रांचेस में आगे 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 डिवाइड होती है। यू विल स्टडी a lot of details on ureters, bronchi of the lungs in the next coming classes, that is 10th 11th 12th classes में। clear है? so these are called as unstraighted क्योंकि उसमें bands नहीं होते, pointed ends होता है, spindle shape होता है, involuntary muscles होते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? elementary canal में मिलते हैं, blood vessels इससे बने होते हैं, iris of the eye, ureters, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। खत्म। सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो एग्जाम में भी ऐसे पॉइंट्स लिख के कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करो, आदत लगाओ, अच्छा दिखता है। और पढ़ते वक्त भी अब इतना सब पढ़ना है क्या मुझे रिवीजन के वक्त? नहीं, रिवीजन के वक्त मैं ये पॉइंट्स पढ़ूंगा। दे हैव गॉट पॉइंटेड एंड्स एंड दे आर स्पिंडल शेप्ड, यस, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, अनस्ट्रेटेड बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स है, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। क्लियर है? यस बच्चों, थोड़ा सा लर्निंग है इसमें बट करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डियक। कार्डियक का मतलब है रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक मतलब रिलेटेड टू हार्ट। हम बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक, यस। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इनवॉलेंटरी इन नेचर एंड कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। तो एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज कार्डियक। तो जो मसल्स हार्ट के होते हैं, हार्ट जिस मसल से बना होता है, दैट इज नथिंग बट इनवॉलेंटरी होता है, और कार्डियक मसल्स उनको बोलते हैं। फिगर देखो यहाँ पे, इस तरह के मसल्स होते हैं। द सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। बच्चों ये सेल को देखो, लुक एट दिस सेल, ये इतना एक सेल है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, सिलेंडर शेप का है और ब्रांच्ड है। देखो यहाँ से दूसरे सेल को कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस है। इसको ट्री को कैसा ब्रांचेस होता है? ऐसे, यस। देखो फिर यहीं से एक ब्रांच चालू हो गया इस तरह से। सो सी मल्टीपल सेल्स आर कमिंग टुगेदर टू मेक अ मसल, बट द सेल्स जो है दे आर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप के, मतलब ऐसे, यस, कॉलम। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड, देखो ब्रांचेस है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, yes. And these muscles, which are the heart muscles, they show rhythmic contraction and relaxation throughout life. जब तक इंसान जिंदा है तब तक हार्ट बीट धक 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 चालू रहेगा। रिदमिक मतलब प्रॉपर इंटरवल में होता है, धक 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 ऐसे। सो एक पर्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चालू रहता है थ्रू आउट लाइफ, यस। सो अ क्विक रिकैप, द मसल्स ऑफ द हार्ट इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में, आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। डन? यस, अगेन थोड़ा सा लर्निंग है, करना पड़ता है। एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंशिएट बिटवीन भी बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3, या इनमें से 2 में भी पूछा जा सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। पहले शेप, दे आर, ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग, यस। ये है स्पिंडल, यस, पॉइंटेड एंड्स,
और ये भी होते हैं सिलेंड्रिकल। यस, फिर उसके बाद दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, this is uninucleated, this is also uninucleated. It has got bands on it, striations, it has got no bands, और इसको भी no bands। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो होते हैं दे आर अनब्रांच्ड, दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, और ये होते हैं ब्रांच्ड। देखो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको और भी सिंपल तरीके से तुम ऐसे लिख सकते हो। ये 4 पॉइंट्स पढ़ते हो तो सारा लर्न ही हो जाएगा तुम्हारा, तो ये सुनो। और एक लास्ट पॉइंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन, इसका और इसका लोकेशन लिख दो। देखो सिर्फ ये एक टेबल पढ़ोगे ना तो पूरा के पूरा मस्कुलर टिश्यू पढ़ के खत्म हो जाएगा। गाइस दिस इज हाउ यू मेक नोट्स, ऐसे नोट्स बनाना होता है। यस, सो कोशिश करो खुद के नोट्स बनाना, जितना स्मार्ट बनोगे नोट्स बनाने में उतनी आसानी होगी थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। फाइन, आगे बढ़ेंगे। द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर, नर्वस टिश्यू। See, this tissue is one of the most important tissues in your body. Nervous tissue. This nervous tissue is made up of cells called as neurons. Okay? Neurons body में एक cell होता है, वो cell से बना हुआ है। This is the longest cell in the body. Longest cell in the body. ठीक है, क्या काम है इस सेल का? ओके, सी दिस सेल लुक्स लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये इतना बड़ा एक सेल है सिर्फ, है ना। अभी तक हम सेल को ऐसे ड्रॉ करते थे, अभी ये ऐसा नहीं है। इस सेल का शेप ही कुछ इस तरह का है ना। इसका डिटेल स्टडी रहेगा हमको, फिलहाल के लिए थोड़ा देखते हैं। सी ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, समथिंग लाइक दिस, और यहां से ऐसे डेंड्राइट्स बाहर आते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द सेल। एक्सॉन है ये, दिस इज एक्सॉन लाइक दिस, और इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में आए। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। ये जो है ये है सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हर जगह होते हैं बॉडी में। यस, थ्रू आउट द स्किन। एंड जो भी बॉडी में सेंसेशन होता है, सेंसेशन मतलब समथिंग हॉट, समथिंग कोल्ड, इफ समवन पिंच यू, इफ समवन इज गोइंग टू पिंच यू, तो पिंच होने का जो सेंसेशन है वो सारा सेंसेशंस ये न्यूरॉन डिटेक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सिग्नल्स, यस, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। सारे बॉडी के पार्ट से ब्रेन के पास सिग्नल कैरी करने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। और जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ आते हैं तो नर्वस टिश्यू बोलते हैं उसको हम। ओके, पॉइंट्स देखो। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। यस, मतलब उनका बहुत स्पेशल काम होता है। क्या काम होता है? टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यस, one part to another part नहीं, from all parts of body to brain. And the cells of this tissue are called nerve cells or neurons. ठीक है, nervous tissue stimulates and transmits stimulus very rapidly from one place to another in the body. Stimulus मतलब क्या है? Stimulus मतलब the point, मतलब ये the feeling of hotness या the feeling of coldness या द फीलिंग ऑफ पिंचिंग या द फीलिंग ऑफ टच। ठीक है, ये सारे स्टिमुलस कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो तुम्हारा ब्रेन
स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, पूरे बॉडी में नर्व्स होते हैं गाइस, दीज नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू. ओके, द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी and comprises of nucleus and cytoplasm, which from which long thin hair like parts arise. यहाँ देखो फिगर में, it consists of a cell body, देखो ये है सेल बॉडी, फाइन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड गाइस दिस इज द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म है. From which long hair like structures arise. These are called as dendrites. Okay, these structures, ये जो hair like structure है उसको dendrites बोलते हैं. Fine. From this arise an axon, AXON, इधर से, यहाँ से निकलता है, ये पूरा एक ही है, सिंगल यूनिट है. ओके, देखो तो फिर क्या बोल रहे हैं. The neuron has single long part called the axon, which transmits the nerve impulse to the body parts. नर्व की जो इम्पल्सेस है, इम्पल्सेस मतलब सिग्नल्स, यस, ट्रांसमिट करने का काम करता है एक्सॉन. यस, द न्यूरॉन हैज शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स है. मेनी नर्व फाइबर्स कंबाइन टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म अ नर्व. सी, हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं जो सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये सारा फीलिंग, हॉट, कोल्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड लॉट ऑफ दीज टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, लॉट ऑफ दीज नर्व सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व. नर्व इम्पल्सेस एनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलस. देख, दिस इज योर हैंड, your hand touches something very hot, ठीक है, तो यहां पर है बच्चों डेंड्राइट. सी, ये हमारे हाथ में, ये एक्सॉन का बॉडी और ये डेंड्राइट्स, राइट. ये डेंड्राइट्स को टच करेगा. सी, हाथ के अंदर है, ये हैंड के अंदर, यहां पर ऐसे डेंड्राइट्स है, राइट. ये डेंड्राइट सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं कि कुछ तो गर्म टच हुआ है, एंड दे पास सिग्नल टू द ब्रेन. The brain tells your voluntary muscles to remove the hand immediately. देखो, जैसे ही गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम रैपिडली यू रिमूव योर हैंड. यस और नो? सो नर्व इम्पल्सेस मतलब नर्व के सिग्नल्स, ये जो गया ना, नर्व के थ्रू सिग्नल गया ब्रेन के पास, enables animals to move rapidly, yes, in response to stimuli. This hot is a stimuli जो तुमको स्टिम्युलेट कर रहा है कुछ एक्शन करने के लिए. यस, तो इन रेस्पॉन्स टू दिस फिनोमिनॉन, इन रेस्पॉन्स टू दिस एक्टिविटी दैट यू हैव टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ये नर्व्स क्या करती है, सिग्नल पास करती है ब्रेन के पास, और ब्रेन मसल्स को बोलता है मूव योर हैंड, तो इमीडिएटली हाथ रिमूव करने का सिग्नल मिलता है. अगर ये नर्व्स नहीं होते तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाने वाला कोई नहीं होता. एंड दिस इज हाउ दिस न्यूरॉन्स वर्क और दिस नर्व टिश्यू नर्व्स वर्क. समझ में आया? यस. सो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर इसका डायग्राम याद रखेंगे, स्ट्रक्चर याद रखेंगे. ओके, वंस अगेन फटाफट डायग्राम में, दिस इज द सेल बॉडी. It is made up of nucleus, cytoplasm, यहाँ से long thin branches, hair like branches बाहर आती है, called as dendrites, cell body, nucleus. The signal is transmitted through this axon. ठीक है, dendrites का काम क्या है, डिटेक्ट करना. To detect the stimulus, please note down. To detect the stimulus काम है इसका. फिर इसके थ्रू सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट होता है कि अरे कुछ तो गर्म लगा, कुछ तो गर्म है, कुछ तो गर्म है, कुछ तो गर्म है. यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल जाता है. यहाँ पे ऐसा दूसरा न्यूरॉन है गाइस. यस, ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन. यस, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है. और ऐसे जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं
तो बनता है नर्वस टिश्यू, यस, और नर्व्स, बॉडी के अंदर के नर्व्स बनते हैं। क्लियर है? यस। एंड इसका काम है टू एनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। अगर कुछ स्टिम्युलाई मिलता है तो बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। इट कैरीज द सिग्नल्स टू द ब्रेन, यस, इट कैरीज द सिग्नल्स टू द ब्रेन। बॉडी का कौन सा पार्ट इससे बना हुआ है? द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और बच्चों नर्व्स पूरे बॉडी में होता है, थ्रू आउट द बॉडी नर्व्स आर देयर, आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, यस। नर्व्स हेयर में नहीं होता है, हेयर में इट इज नॉट देयर इन हेयर, इट इज नॉट देयर इन नेल्स। क्योंकि हेयर को कट करो तो समझ में आता है क्या? नहीं। हेयर को पुल करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हेयर को कट करने की बात कर रहा हूं, यस। तो हेयर को कट करो तो नहीं समझता, नेल्स को कट करो तो नहीं समझ में आता नहीं है समझ में, तो वहां पे नहीं है। लेकिन जहां जहां सेंसेशन है बॉडी में वहां पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नर्वस टिश्यू। छोटा सा पार्ट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर बहुत इजी है, अगर मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे मेरे साथ साथ अगर आपने फॉलो किया होगा सो अभी तक चैप्टर प्रिपेयर हो गया होगा, एक्सेप्ट फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ टिश्यूज। यस, आई होप इट इज एन हैप्पी एंडिंग and you have followed everything and you have understood everything very well. Okay, so that's it. See you guys, take care, prepare well, read the textbook once, remember everything that I have told you. एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, कुछ पॉइंट्स मिस हुआ रहेगा तो हमारे नोट्स में डाल दो और उसके बाद टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाना, नोट्स पे अच्छे से फोकस करो। ओके, दैट्स इट गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय।